राधे राधे। श्री हरिदास। आज मैं लड्डू गोपाल की एक सच्ची लीला आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। यदि आपको लड्डू गोपाल पे विश्वास हो तभी तो हमारा वीडियो देखें। और ये सच्ची घटना है और ये मेरे साथ सच में हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी नहा के और तैयार हो चुके हैं और अब मैं इनको नए वस्त्र पहनाने वाली हूँ। तो देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी। तो आज मैं जो आपको सच्ची लीला लड्डू गोपाल की बता रही हूँ, यदि आप उसको सुनेंगे तो सच में आपको लगेगा कि सच में उन भक्तों के साथ ऐसा होता है जो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। तो मैं बताऊं कि जो ये घटना है ये 2022 की है। जी हाँ दोस्तों, मतलब मैं इनको क्या हुआ कि मुझे घर जाना था। तो सबसे पहले तो इनका साइज़ बड़ा था, तो इनको ये था कि मुझे घर पे मैं इनको नहीं लेके जा पा रही थी। तो मैंने सोचा था कि मैं मानसिक पूजा ही करूँगी और इनको मैं घर पे लेकर ले ही जाऊँगी। लेकिन हुआ क्या कि अचानक जो हम लोगों का प्लान है वो कार से बन गया। तो मैंने सोचा कि इनको कार है तो चलो अपना है, क्या दिक्कत है, लड्डू गोपाल जी को भी घर लेकर ही चलते हैं। अच्छा, मैं इनको कार में लेकर घर गई। तो मतलब हमारा घर यहाँ से बहुत दूर है, तो हमें 700 किलोमीटर तक जाना था इनको लेकर। तो मैं इनको लेकर गई। अब आप सोचो, मैं इनको घर लेकर गई और सच में मतलब ऐसा मेरे साथ होता है कि मैं क्या बताऊँ आपको। अभी भी मैं बता रही हूँ तो अजीब ही लग रहा है ये घटना के बारे में। तो फिर क्या हुआ कि मैं इनको वहाँ जो अपने ससुराल लेके गई, वहाँ पे जो मंदिर था, मतलब मैंने मंदिर में उनको रख दिया। तो वहाँ पे क्योंकि बच्चा पैदा हुआ था तो इस वजह से शुद्धक पड़ा हुआ था, तो उसी घर में जिनको बच्चा हुआ था उनको रखा गया था और एक और साथ में थी। तो अब ये था कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि हम उनको मंदिर में ही रख सकते थे और कहीं नहीं रख सकते थे। इस वजह से मुझको वहाँ पे रखना पड़ा। अब क्या हुआ कि मैं भी मेरा भी पीरियड टाइम चल रहा था, मैं उनको छू नहीं पा रही थी। इस वजह से मैंने भी उनको नहीं छुआ, बस रख दिया। अब क्या हुआ कि जैसे ही एक दिन बीता, 2 दिन बीता, तीसरे दिन मेरे सपने में क्या आता है, मैं दिन में जैसे ही थोड़ी सी मेरी आँख लगी तो मैं क्या देखती हूँ कि जो मेरे बड़े वाले लड्डू गोपाल जी हैं, मतलब उनको मैं बैठा रही हूँ, तो उनकी वजह से छोटे वाले लड्डू गोपाल जी दब गए हैं। और उसके बाद फिर मैं क्या देखती हूँ कि मेरे बड़े वाले लड्डू गोपाल जी का पैर ही टूट के निकल गया है। मतलब मैं जैसे उनको अपने सर से उठा रही हूँ तो उनका पैर निकल गया है। और ऐसा सपना देखिए कि मैं इतना डर गई। और जब मैं उठी तो मुझे एक समय के लिए लगा, मैं दौड़ के गई लड्डू गोपाल के पास। मुझे ऐसा लगा कि भगवान लग रहा है मेरे कष्ट में है, कोई तो उनको तकलीफ़ है। जब मैं गई वहाँ पे तो मैंने क्या देखा कि आप मतलब कि जो जिनको बच्चा हुआ था और जो उनके साथ सो रहे थे, वो क्या था कि ऐसा मतलब संजोग था कि जो मतलब सोना था, लेकिन उनको पैर भगवान की तरफ करके सोना पड़ रहा था, क्योंकि इधर दक्षिण दिशा था और इस तरफ से मतलब कि जुगाड़ नहीं बन पा रहा था। तो जिधर मेरे लड्डू गोपाल जी थे उन्हीं की तरफ पैर करके मतलब जो थी वो सो रही थी। और मतलब सोचो, उससे मुझे इतना ज़्यादा तकलीफ़ हुआ कि हे भगवान, मतलब कि मेरे प्रभु के तरफ पैर कर के कोई सो रहा है और वही मैं सपने में भी देख रही हूँ कि मेरे लड्डू गोपाल का पैर टूट गया है। इतना तकलीफ़ हुआ कि मैं आपसे क्या बताऊँ। मैंने तुरंत ही उनको मतलब कि लेकर क्या कहते हैं कि एक दूसरा रूम था, मैंने तुरंत ही नहाया धोया और किसी से बोल के, क्योंकि मेरे हाथों में थोड़ा तकलीफ़ है, तो मैं उनको दूसरे घर में रखवाई।
और दूसरे घर में मैंने उनको रखवाया, उनका श्रृंगार किया, उनको सजाया। मतलब ऐसा लग रहा था मैंने जहाँ पे उनको रखा था ना कि भगवान बहुत कष्ट में हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं उनका कुछ कर नहीं पा रही हूँ, वो मुझसे बहुत दूर हो गए हैं, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे मंदिर था और मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहती थी। इस वजह से मुझे और तकलीफ़ होता था। और एक तो उनकी तरफ पैर कर सोना भी मुझे बहुत तकलीफ़ दे रहा था। और यही सब मतलब मैं सोच के इतना ज़्यादा परेशान हो गई कि मैं आपसे क्या बताऊँ। मुझे लगा कि सच में मैंने क्या सोच के अपने भगवान को लेके साथ में आई थी कि मैं यहाँ पे उनकी अच्छे से सेवा कर पाऊँगी, कोई मैं नहीं कर पाऊँगी। मैं यही सोच के उनको लेकर आई, कोई और कर लेगा। लेकिन शुद्धक की वजह से कोई कर नहीं पाया, सूतक लगा था। और उसके बाद जो दूसरा इंसान कर भी रहा था वो मेरी तरह पूजा नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उनकी पूजा वही लोग जो भगवान जो उनके सच्चे भक्त हैं वही उनकी पूजा अच्छे से कर सकते हैं। सब लोग नहीं कर सकते, क्योंकि सबका भाव अलग अलग होता है। हमारा भाव प्रभु के प्रति अलग है, लेकिन हो सकता है कि उनका भाव प्रभु के प्रति अलग हो। तो यही मतलब मुझे इतना तकलीफ़ हुआ कि सच में मुझे ये हुआ कि भगवान सच में मतलब अगर कष्ट में होते हैं तो वो अपने भक्त को ज़रूर बताते हैं सपने में कि मैया मैं कष्ट में हूँ, मुझे तकलीफ़ हो रही है। जैसा कि मुझे उन्होंने बताया कि मैया मैं कष्ट में हूँ। मतलब मुझे इतना ज़्यादा वो उस दिन दुखी हुई मैं बहुत से ज़्यादा। मुझे इतना तकलीफ़ हुआ कि मैं अपने बाल गोपाल को कहाँ लेके आई। इससे अच्छा तो मैं यही होता कि मैं उनको वहीं रख के आती, घर में ही रहते वो। कम से कम ये तो नहीं रहता ना कि उनको इतनी तकलीफ़ होती। यही सब मतलब मैंने इतना सोचा कि मुझे लगा कि मैं आप लोग के साथ भी ये घटना शेयर करूं कि शायद हो सकता है कि आप लोग के साथ भी ऐसा होता होगा। आप लोग भी महसूस करते होंगे कि जब आपकी लड्डू गोपाल को कोई कष्ट है, तकलीफ़ है, तो वो आपको सपने में ज़रूर दर्शन देते होंगे और आपको बताते होंगे। तो मुझे लगा कि मैं भी आपको बताऊं तो शायद आपको भी समझ में आए। और सच में दोस्तों ये सच्ची घटना है 100%। मतलब मुझे झूठ बोल के क्या ही मिलेगा, भगवान के प्रति तो झूठ किसी को बोलना भी नहीं चाहिए। इसी वजह से मैं बता रही हूँ कि मैंने सच में ये महसूस किया, मुझे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हुई। तो देखिए हमारे ठाकुर महाराज जी उनकी सच्ची लीला बताते बताते देखिए कब से कितना समय निकल गया और हमारे प्रभु जी सज भी गए हैं। और आप लोग को मेरे ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं हमें ज़रूर बताइएगा। और आप लोग हमसे ज़रूर जुड़े रहिएगा। लड्डू गोपाल से संबंधित कोई भी आपको जानकारी चाहिए, सेवा चाहिए, उनकी पूजा कैसे करें, तो उससे संबंधित जो भी जानकारी है वो आप मतलब मुझसे जान सकते हैं। तो देखिए आज मैंने सुबह के ब्रेकफास्ट में उनको दूध है, फल है और मिश्री है, ड्राई फ्रूट्स है और पानी है। मैं सुबह उनका जो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट होता है मैं उनको यही देती हूँ। तो देखिए हमारे ठाकुर महाराज जी सज धज के कितने प्यारे, कितने सुंदर लग रहे हैं। और आप लोग को कैसे लग रहे हैं हमें ज़रूर बताइएगा। राधे राधे, श्री हरिदास।